Guys, welcome to my class. Today I will continue the part third of the lesson, the best Christmas present in the world, from class 8 NCERT English. आगे की स्टोरी को समझने के लिए बच्चों आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं यहाँ से पार्ट थर्ड को आगे एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चलिए आगे हम जानते हैं कि क्या होता है इसमें। I think that is what every soldier want on both sides, Hans Wolf said. अब यहाँ पर जो फुटबॉल मैच खेला गया था उसके आगे की कहानी बताई जा रही है कि हैंस वुल्फ जो एक जर्मन सिपाही थे, उन्होंने कहा कि मेरे विचार में युद्ध को निपटाने के लिए फुटबॉल मैच या क्रिकेट मैच ही एकमात्र ऐसा तरीका है जिसमें से युद्ध में किसी को हानि नहीं होगी, ना ही किसी के बच्चे अनाथ होंगे, ना ही किसी की पत्नियां विधवा होंगी, और ना ही किसी देश को नुकसान होगा। टेक केयर जिम मैकफर्सन, आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू। जिम मैकफर्सन को वो कहते हैं कि जिम मैकफर्सन, मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूल पाऊंगा, ये समय मेरा बहुत अच्छा था। ही सैल्यूटेड एंड वॉकड अवे फ्रॉम द स्लोली अनविलिंगली आई फेल्ट ही टर्न टू वेव जस्ट वन and then became one of the 100 of grey-coated men drifting back towards their trenches। और इस तरीके से वो आपस में पलटे और इस तरीके से जाते समय मिस्टर मैकफर्सन को सैकड़ों ग्रे कलर के कोट में जाती हुई सेना दिखाई देने लगी। That night back in our dugouts we heard them singing a choral and singing it quite beautifully. It was a still night, silent night. Our voice gave them a rousing chorus of wild shepherd was. We exchanged carols for a while and then we all fell silent. We had our time of peace and goodwill, a time I will treasure as long as I live. क्या बताया यहाँ पर कि उस रात सभी अपने अपने बैरक में जा चुके थे और हमने उन्हें खुशी का एक गीत गाते हुए सुना, और ये एक जो हम जिसे स्टाइल नेच मतलब मौन रात्रि का गीत है उसे कह सकते हैं। और कुछ समय जब उनके एक गीत वो वहाँ से गा रहे थे तो अगला गीत हम यहाँ से गा रहे थे। इस तरीके से हम गीत के माध्यम से शांति और सद्भावना का आदान प्रदान एक दूसरे के साथ करते जा रहे थे। आइए आगे देखते हैं कि उन्होंने कॉनी को इस लेटर में और क्या लिखा है। Dear Connie, by Christmas time next year, this war will be nothing but the distant and terrible memory। क्या कहा उन्होंने? डियर कोनी, अगले साल की क्रिसमस के समय तक यह युद्ध एक दूरस्थ और दुखद यादगार के सिवाय कुछ नहीं रहेगा। I knew from all that happened today how much both armies long for peace। We shall be together again soon, I am sure of it। आज जो कुछ हुआ उस सब से मैं जान सकता हूँ कि दोनों सेनाएं शांति के लिए कितनी ज़्यादा लालायित हैं, कितनी ज़्यादा आशान्वित हैं और कितनी अधिक कामना करती हैं कि दोनों देशों में शांति हो जाए। और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ, मुझे विश्वास है कि हम शीघ्र ही बिना किसी नुकसान के घर वापस आ जाएंगे। योर लविंग जिम। यहाँ पर देखिए जिम का लेटर कंप्लीट हो जाता है, जो कि उन्होंने अपनी वाइफ कॉनी मैकफर्सन को लिखा था। और जिम मैकफर्सन ब्रिटिश आर्मी में एक ऑफिसर और सैनिक के पद पर थे। आइए आगे का पढ़ते हैं। I folded the letter again and slipped it carefully back into his envelope। और जैसे ही यहाँ पर राइटर कह रहे हैं कि मैंने इस लेटर को पढ़ा और उसे तुरंत एनवलप में डाला और अंदर रख दिया। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट, सारी रात में जागता रहा। बाय मॉर्निंग आई न्यू that I had to do। I drove into Bridgeport just a few miles away। I asked the boy walking his dog where Copper Beaches was। House number 12 turned out to be nothing but a burden out shell, the roof gaping, the window boarded up। I knocking at the house next door and asked if anyone knew the whereabouts of a Mr. Macpherson। अब
सारी रात जो राइटर थे इस लेटर को पढ़ने के बाद वो जागते रहे और सुबह होने पर वो जान गए थे कि उन्हें क्या करना था। उन्होंने तुरंत ही ब्रिडपोर्ट जाने के लिए अपनी गाड़ी उठाई और वहाँ पर पहुँच गए। और राइटर लिखते हैं कि मैंने अपने कुत्ते को घुमा रहे एक लड़के से पूछा कि यहाँ पे कॉपर बीच कहाँ पर है, और मकान नंबर 12 एक जले हुए कोल के अतिरिक्त कुछ भी नहीं बचा था। मकान नंबर जो 12 उन्होंने कॉनी मैकफर्सन के लिए एड्रेस में लिखा हुआ था, उसी एड्रेस के थ्रू यहाँ पर राइटर पहुँच जाते हैं ब्रिडपोर्ट में। ब्रिडपोर्ट से वहाँ पर ये पाते हैं कि ये जो छत है घर की वो खुली हुई थी, खिड़कियाँ भी लगभग बंद थी। और यहाँ पर वो जाते हैं और दरवाज़ा खटखटाते हैं और पूछते हैं कि क्या कोई यहाँ पर श्रीमती मैकफर्सन को जानता है। देखिए बच्चों, आगे देखते हैं, कोशिश करते हैं जानने की क्या उन्हें कोई इस तरीके का सुराग मिल पाता है या नहीं, या वो जिम मैकफर्सन का लेटर कॉनी मैकफर्सन को पहुंचा पाते हैं या नहीं। Oh yes, said the old man in his sleeper. He knew her well, a lovely old lady. He told me a bit muddle-headed, but at her age she was entitled to be, wasn't she? 101 years ago, she had been in the house when it caught fire. No one really knew about the fire had started, but it could well have been candles. She used candles rather than electricity because she always thought electricity was too expensive. The fireman had got her out just in time. She was in the nursing home now, he told me. Bullington House on the Dorset Road on the other side of the town. इस तरीके से जब राइटर वहाँ पर पहुँचते हैं और उस घर में जाकर के मिसेस मैकफर्सन के बारे में पूछते हैं तो वहाँ पर स्लीपर पहने हुए एक बूढ़े आदमी बाहर निकलते हैं और उन्होंने बताया कि हाँ, मैं कॉनी मैकफर्सन को बहुत अच्छे से जानता था और उन्होंने मुझे बताया कि वह एक अच्छी लेडी थी और वो इस आयु में भी किस तरह की दिखती होंगी क्या नहीं। और उन्होंने बताया कि इस समय उनकी आयु 101 वर्ष की हो चुकी होगी और जब वे इस घर में थी तब इस घर में आग लग चुकी थी और वास्तव में कोई भी नहीं जानता था कि आग कैसे लगी, परंतु इसका कारण बताया जाता है कि आग लगने का कारण मोमबत्तियां रही होंगी, क्योंकि वे अधिकतर मोमबत्तियाँ कैंडल्स का ही प्रयोग करती थी, क्योंकि उनका मानना था कॉनी मैकफर्सन का कि बिजली बहुत अधिक महंगी है। और उस समय एक फायरमैन जो आग बुझाने के लिए आए थे उन्होंने कॉनी मैकफर्सन को बाहर निकाला और उन्होंने मुझे ही बताया कि इस समय कॉनी मैकफर्सन नगर के दूसरी ओर डॉर्चेस्टर स्थित एक सड़क जिसे बर्लिंगटन हाउस नाम का जो नर्सिंग होम है वहाँ पर रहती हैं। क्या हो गया, कहाँ जा रही हो? बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम ईजली इनफ। अब राइटर यहाँ पर बताते हैं कि उन्हें बर्लिंगटन हाउस में जो नर्सिंग होम है वो बहुत आसानी से मिल गया और वो पहुँच जाते हैं। देयर वर पेपर चेन्स अप इन द हॉलवे एंड लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर विथ अ लॉपसाइडेड एंजल्स ऑन टॉप। और यहाँ पर वो पाते हैं कि हॉल की ओर जब वो जाते हैं नर्सिंग होम के तो कागज़ की बहुत सारे क्राफ्ट्स बने हुए थे और एक कोने में एक जगमगाता हुआ क्रिसमस ट्री खड़ा था। I said I was friend come to visit Mrs. Macpherson to bring her a Christmas present। और यहाँ पर जाने के साथ ही मैंने वहाँ पर सूचना दी कि मैं मिसेस मैकफर्सन से मिलने के लिए आया हूँ और उनके लिए क्रिसमस का उपहार लेकर आया हूँ। I could see though into the dining room where everyone was wearing a paper hat and singing। और वहाँ पर जब मैं भोजन कक्ष में डाइनिंग हॉल में पहुँचता हूँ तो मैंने पाया कि हर व्यक्ति एक कागज़ की टोपी पहने हुए है और गीत गा रहे थे। द मैट्रॉन हैड अ हैट ऑन टू एंड सीम्ड हैप्पी। क्या होता है बच्चों, वहाँ पर जो मैट्रन है, जो वहाँ की अधीक्षक हैं उस नर्सिंग होम की, उन्होंने भी हैट पहनी हुई थी और मुझे मिलकर वे काफ़ी खुश
नज़र आ रही थी। शी इवन ऑफर्ड मी अ माइस पाई, उन्होंने मुझे खाने के लिए केक का टुकड़ा भी दिया। शी वॉक्ड मी अलोन द कॉरिडोर, मिसेस मैकफर्सन इज़ नॉट इन विद द others, she told me. She is rather confused today, so we thought it best if she had a good rest. यहाँ पर जो वार्डन है उस नर्सिंग होम की, वो बताती हैं कि मैकफर्सन दूसरों के साथ यहाँ पर अंदर नहीं है, आज वे काफ़ी उलझन में है, अतः हम सब ने सोचा कि यह बहुत अच्छा रहेगा कि उन्हें हम थोड़ा सा रेस्ट करने दें, थोड़ा सा समय उन्हें अकेले में बिताने दें। तो आइए बच्चों जानते हैं आगे की स्टोरी क्या होती है। She has no family, you know, no one visit, so I am sure she'll be only too pleased to see you. उनका कोई परिवार नहीं है, आज तक उनसे कोई मिलने के लिए नहीं आया है, तो ज़रूर ही मैं निश्चित तौर पर कह सकती हूँ कि वे तुम्हें देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगी, प्लीज्ड, हैप्पी, खुश हो जाएंगी। She took me into conservatory with wicker chair and potted plants all around and left me. अब वो मुझे कहाँ पर लेकर चली गई, वो मुझे कन्वेंट्री भंडार गृह में लेकर के चली गई, जिसके चारों ओर सीक की कुर्सियाँ बनी हुई थी, गमले लगे हुए थे, और वहाँ ले जाकर वे मुझे छोड़ देती हैं। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन द व्हील चेयर, हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप। एक ओल्ड लेडी व्हील चेयर में बैठी हुई हैं और उन्होंने अपने हाथों को फोल्ड करके अपनी गोद में रखा हुआ है। शी हैज़ सिल्वर वाइट हेयर पिन्ड इनटू अ विस्पी बन, उन्होंने एक जूड़ा बनाया हुआ है और उनके बाल वाइट कलर के हो चुके हैं। शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन, वो लगातार गार्डन की ओर देख रही हैं। हेलो आई सेड, शी टर्न एंड लुक्ड अप एट मी वल्केंटी, हैप्पी क्रिसमस कॉनी, आई वेंट ऑन, आई फाउंड दिस। और मैंने क्या कहा उनसे, हेलो मिसेस कॉनी, और आपको क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये देखिए कॉनी मैकफर्सन एंड जिम मैकफर्सन, सॉरी कॉनी मैकफर्सन एंड द राइटर इज़ हियर, जो एक लेटर देने के लिए पहुँचे हैं। और आपको पता है कि ये लेटर मिसेस कॉनी मैकफर्सन जो है, मिसेस मैकफर्सन के नाम से जिन्हें हम जान रहे हैं, उनके हस्बैंड ने, जो कि एक ब्रिटिश आर्मी में मेजर थे, उन्होंने लेटर दिया हुआ था, जो कि किसी कारणवश उन तक नहीं पहुंच पाया, तो इसे पहुंचाने का जो बीड़ा उठाया वो राइटर में है। यहाँ देखिए तो आगे की स्टोरी हम पढ़ते हैं, राइटर और उनके बीच क्या बातें होती हैं जानने की कोशिश करते हैं। I went on, I found this, I think it's yours. As I was speaking, her eyes never left my face. I opened the tin box and gave it to her. That was the moment her eyes lit up with recognition and her face became suffused with a sudden glow of happiness. और जब मैं उनसे बात करने की कोशिश कर रहा था तो मैंने उनसे कहा कि मैंने टीन का जो बॉक्स है जो मेरी डेस्क में मुझे मिला था वो मैंने उनके सामने रख दिया, और उस समय उनकी जो आंखें थी वो चमक, एक खुशी की जो चमक थी उनकी आंखों में साफ देखी जा सकती थी और उनका चेहरा खुशी से खिल उठा था। और मैंने उन्हें डेस्क की कहानी के बारे में बताया और मैंने बताया कि कैसे मुझे ये डेस्क मिला और उसके अंदर ये लेटर मिला और मैंने उसे पढ़ा और आपको ढूंढते हुए मैं यहाँ पर पहुँच गया। She said nothing but stroked the letter tenderly with her fingertips. उन्होंने उसके बाद मुझसे कुछ भी नहीं कहा, केवल कोमलता से सॉफ्ट तरीके से उन उंगलियों के सिरों को, पत्र को सहलाती रही। उन्होंने उस लेटर को अपने सीने से लगा लिया। Suddenly she reached out and took my hand. Her eyes were filled with tears. उन्होंने मेरे हाथों को पकड़ लिया और उनकी आंखों में आंसू भर चुके थे। You told me you had come home by Christmas, dearest, she said, and here you are, the best Christmas present in the world. Come closer, Jim dear, sit down. और अचानक से
उन्होंने मेरे हाथ को पकड़ लिया और उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा कि डियर, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम क्रिसमस पर ज़रूर आओगे और तुम आ गए। और संसार के सर्वश्रेष्ठ क्रिसमस उपहारों में से मेरा आज का क्रिसमस का गिफ्ट ये सबसे ज़्यादा अनमोल है मेरे लिए। प्रिय जिम, आओ और मेरे पास बैठ जाओ। बच्चों, आपको बता दूं कि शायद जिम मैकफर्सन अब इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन उन्होंने वादा किया था कि वो जल्दी ही अगले क्रिसमस पर उनके साथ होंगे। लेकिन जब वो नहीं पहुंच पाते हैं तो राइटर को जब ये लेटर मिलता है तो वो इस लेटर को मिसेस मैकफर्सन के पास पहुंचाते हैं और मिसेस मैकफर्सन इतनी खुश हो जाती हैं कि भावुकता ने उन्होंने ये शब्द यहाँ पर कहे कि मिस्टर मैकफर्सन, माय डियर हस्बैंड, आपने मुझसे वादा किया था कि आप अगले क्रिसमस पर मेरे साथ होंगे और मुझे बहुत अच्छा गिफ्ट देंगे। तो आज आपका ये लेटर मिला है और अब तक का सबसे बेस्ट क्रिसमस गिफ्ट मेरे लिए इस संसार में यही है। और इस तरीके से देखते हैं आगे, कहानी आगे चलेगी। I sat down beside her and she kissed my cheeks. I read our letters so often, Jim, every day. I wanted to hear your voice in my head. It always made me feel you were with me. And now you are. Now you are back. You can read it to me myself. Would you do that for me, Jim dear? I just want to hear your voice again. I had loved that so much. And then perhaps we will have some tea. I have made you a nice Christmas cake, marzipan all around. I know how much you love marzipans. और यहाँ पर स्टोरी ख़त्म हो जाती है। लास्ट पैराग्राफ में बच्चों यही बताया है कि वो लेटर पाने के बाद कितनी ज़्यादा इमोशनल हो जाती हैं और वो अपने ही आप से बातें करने लग जाती हैं। और यहाँ पर वो कहती हैं कि राइटर को ही वो यहाँ पर जिम मान लेती हैं और उनसे आग्रह करती हैं कि प्लीज़ मेरे पास बैठ जाओ। और उन्होंने उनके गाल में एक किस किया और उनको अपने पास बिठा लिया और वो आगे बताने लगती हैं कि जिम, मैं प्रतिदिन कितनी बार तुम्हारे पत्र को पढ़ती थी। मैं अपने दिमाग में तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती थी। इससे मुझे सदा ऐसा लगता था कि तुम मेरे साथ ही हो और अब तुम मेरे साथ हो, वापस आ चुके हो। तो क्यों ना तुम ही मुझे लेटर पढ़ करके सुनाओ। क्या तुम मेरे लिए यह काम करोगे? मैं फिर से तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती हूँ। मुझे यह बहुत ही अच्छा लगेगा और तब शायद हम कुछ चाय पिएंगे, बातें करेंगे और मैं अगले क्रिसमस में या आने वाले दिनों में तुम्हारे लिए क्रिसमस केक बनाऊंगी जिसके चारों ओर मैजिपन्स लगा हुआ है और मैं जानती हूँ कि तुम मैजिपन कितना पसंद करते हो। इस तरीके की बातें वो राइटर से करने लग जाती हैं। राइटर भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। ही ऑल्सो बिकेम सो मच हैप्पी दैट ही हैड डिलीवर्ड दिस unfortunate letter to Mrs. Connie Macpherson as a present of Christmas gift. So dear student, I hope you will enjoy this story and after the explanation we can surely say that the title of the story is apt. It is very significant and we can say that the title is very true, the best Christmas present in the world. Thank you dear students.